अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद हैदर और मैं स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चों का सर्जन हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत पहले बात करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। और वो टॉपिक ये है कि क्या जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो उसका क्या तरीका है, कैसे बनाना चाहिए। देखें, इस टॉपिक ये वैसे एक हमारी मेडिकल में अगर देखा जाए तो ये एक कंट्रोवर्सी है, कह लें कि मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती कि बच्चे का सर आप खुद बनाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को एहसन तरीके से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा की है उसमें इंसानों का अमल दखल नहीं है। इंसानों को ज़रूरत नहीं है कि उसमें मज़ीद खूबसूरती के लिए उसमें चेंजेस करें, और इसका हक़ भी नहीं है इंसानों को। बीमारी का इलाज करना एक और बात है। तो दूसरी बात ये कि मेडिकल साइंस क्या कहती है। देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करें, गौर से देखें, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो सर की हड्डियां हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एक हड्डी यहाँ पे है, एक हड्डी यहाँ पे है, एक पीछे है, एक इधर है, एक दरमियान में उनका जोड़ है, एक साइडों पे उनका जोड़ है। ये तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। तो ये हड्डियों के जितने भी जोड़ होते हैं ये बहुत खुले होते हैं, इनके दरमियान में वक्फा होता है। अब देखें, अल्लाह जो खालिक है वो जानता है उसने क्या करना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हड्डियों के जोड़ में वक्फे की वजूहात जो हैं वो अभी तक जो हम समझ सके हैं साइंस में, वो दो मेन वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, चूँकि बच्चे ने जब गुजरना है, जिसको हम आम अल्फाज में कह लें कि बर्थ कैनाल जिसको हम कहते हैं, कि नॉर्मल डिलीवरी में जब बच्चे ने गुजरना है तो बच्चे का सर बड़ा होता है माँ के पेट में जब बच्चा होता है, लेकिन जो रास्ता है वो तंग है। वहाँ से जब गुजरता है तो अक्सर आपने देखा होगा जो नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे होते हैं उनके सर लंबाई में पीछे की तरफ लंबे हुए होते हैं। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी खसूसियत रखी है कि ये मोल्ड हो जाता है, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है सर, ताकि वहाँ से बच्चा डिलीवर हो जाए। वो इसलिए शेप चेंज हो सकती है कि हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं और रास्ता से गुजर जाती हैं। उसके बाद माओं को, नानी दादियों को ज़्यादा फिक्र हो जाती है कि बच्चे का सर सीधा करना है, ये तो लंबा सर है, इसके नीचे प्लेट रखनी है, इसके नीचे रेत किसी शॉपर में भर के रखनी है, गत्ता रखना है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखते हैं। इन सब की रखने की ज़रूरत नहीं है। देखें, पूरी दुनिया में सर नहीं बनाए जाते। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ आप चले जाएं कहीं पे सर नहीं बनाए जाते। क्या उनके सर गंदे हैं? और हमारे एशियन जो सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर के लोग हैं जो सर बनाते हैं, इनके सर ज़्यादा प्यारे हो गए हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लें दुनिया में, आप नज़र दौड़ाएं अपनी सारी दुनिया की तरफ। उसकी वजह क्या है कि सर जो नहीं बनाते उनके सर भी ठीक बन जाते हैं, और जो बनाते हैं सारा दिन माएँ, नानियाँ, दादियाँ ज़ोर लगाती हैं कि सर बनाना है, माथा बिठाना है, ये करना है, वो करना है, उनके सर भी बड़े होके वैसे ही हो जाते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहता। उसकी वजह है निज़ाम कुदरत। अल्लाह ताला ने ख़ुद एक निज़ाम रखा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो मैं एक वजह बताई कि जोड़ क्यों खुले हैं, कि बच्चे की पैदाइश में प्रॉब्लम ना हो। दूसरी वजह जोड़ खुले होने की ये है, फ़ायदा उसका ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 6 महीने के अंदर जो ब्रेन की ग्रोथ है, दिमाग की ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा होती है। बाकी बॉडी पार्ट से भी ज़्यादा ब्रेन ग्रो करता है। तो जब दिमाग बढ़ना शुरू होता है तो खुले जोड़ होने की वजह से दिमाग को स्पेस मिलती है, वो हड्डियों को पुश करता है और अपनी जगह पे पहुंच जाता है। तो जोड़ खुले होने का फ़ायदा ये होता है कि दिमाग को बढ़ने का सही मौका मिलता है और वो अपनी नॉर्मल साइज़ और शेप में बढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों ने देखे होंगे वो जो दौले शाह के चूहे होते हैं जिनके ऊपर वो चढ़ा देते हैं लोहे की टोपी, उनके सर नहीं बढ़ते, उनका दिमाग भी नहीं बढ़ता। वो उनको आप देखें, आपने चौकों चौराहों पे देखा होगा मांगते हुए, भीख मांगते हुए, उनके सर भी छोटे होते हैं, दिमागी तौर पे भी वो नॉर्मल नहीं होते। तो कुदरत के निज़ाम है, जब सर दिमाग बढ़ना शुरू होता है, दिमाग की अपनी शेप होती है। ठीक है, जो लोग मेडिकल साइंस जानते हैं या पढ़ते हैं, दिमाग के अपने पार्ट्स हैं, लोब्स हैं। ये ऑक्सीपिटल लोब है पीछे, ये टेम्पोरल लोब है, ये फ्रंटल लोब है आगे। तो ये लोब्स होती हैं, उन्होंने उनका अपना एक
फिक्स उनकी शेप है। पूरी दुनिया के इंसान, तमाम इंसानियत में वही शेप है। तो जो दिमाग की शेप होती है ना, सर ऑटोमेटिकली सर की हड्डियां उसको कवर कर रही होती हैं और वो उसी शेप में ही चेंज होती जाती हैं टाइम के साथ। तो जैसे दिमाग की शेप बनती है, सर की शेप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सर थोड़ा सा लंबा हो गया है पीछे की तरफ, तो वो भी 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद नॉर्मल हो जाता है, 6 महीने तक जाके। अगर ऑपरेशन से हुआ है, उसका सर रिलेटिवली बच्चे का जो है ना शुरू से ही सीधा होता है, इतना लंबाई में वो नहीं लगता, इसलिए कि वो एक अबनॉर्मल तरीके से डायरेक्ट पेट से निकाल लिया जाता है। तो उनकी भी यही होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि कब साइज़ ख़राब होता है, बच्चे के सर की शेप ख़राब होती है। पहले 3 महीने आप सब जानते हैं कि बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल सकता। तो जहाँ पे आप उसको लिटाएंगे, जिस साइड पे, जिस पोस्चर में, बच्चा वहीं सर रख के पड़ा रहेगा। अगर बच्चा एक ही जगह पे सर रख के मुसलसल पड़ा रहे, तो जहाँ पे सर होगा वो जगह अंदर हो जाएगी और जो दूसरी जगह होगी वो बाहर चली जाएगी। तो सर की एक साइड आपको लगेगा छोटी है, एक बड़ी है, जिसको हम अपनी मेडिकल साइंस में इसको प्लेगियोकेफली या ब्रैकीकेफली कहते हैं। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे ने एक ही जगह पे रखा होता है सर, प्रेशर एक ही जगह पे पड़ रहा होता है, तो वहाँ से सर नहीं बढ़ रहा होता। जहाँ पे प्रेशर नहीं है वहाँ बढ़ता है। इसीलिए अक्सर आप लोगों को डॉक्टर भी ये कहते होंगे कि बच्चे को सीधा लिटाएं, कुछ देर साइड पे, कुछ देर दूसरी साइड पे, इवन कुछ देर जो है वो बच्चे को पेट के बल भी लिटाएं, जिसको टमी टाइम कहा जाता है। वो भी ज़रूरी होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो आपने चारों तरफ बच्चे को लिटाना है, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी साइड, एक साइड, कभी दूसरी साइड, ताकि जो सर बढ़ रहा है, जो नॉर्मल तरीके से, अपने तरीके से दिमाग की ग्रोथ हो रही है, उसमें प्रेशर की वजह से कोई असर ना पड़े। तो सिर्फ ये आपने करना होता है कि बच्चा, अक्सर हमने देखे हैं बच्चे, ये आपने तस्वीर भी देखी, दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है कि माएँ मसरूफ़ होती हैं, बच्चा पड़ा रहता है, एक साइड पे पड़ा रहने की वजह से वो बच्चा, फिर उसकी सर की शेप चेंज हो जाती है। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि बच्चे को, जो पोस्चर है बच्चे का, वो हर साइड पे बच्चा एक ही जितना पोस्चर में रहे। लेकिन जहाँ भी आप एक जगह पे दबाएंगे, दूसरी साइड पे सर बाहर निकलेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है पीछे से इतना दबाते हैं सर बिठाने के लिए कि उनका माथा आगे आ जाता है, उनकी साइड वाली बोन्स आगे आ जाती हैं। ठीक है, कुछ माथा ऐसे दबाते हैं कि वो पीछे, दिमाग ने बढ़ना ही बढ़ना है, उसको आप नहीं रोक सकते। और हड्डियों के जोड़ खुले हुए हैं, वो आप नहीं जोड़ सकते, वो अल्लाह ने जोड़ने हैं। तो आप एक दफ़ा तरफ से दबाएंगे, दूसरी तरफ से सर निकल आएगा। तो कहना ये है, मकसद ये है कि ये सर दबाने के पीछे ना पड़े। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनके सर के नीचे कोई हार्ड चीज़ रखते हैं घर वाले, प्लेट वगैरह या गत्ता या इस तरह की चीज़, तो उनके सर के पीछे ज़ख़म बन जाते हैं। और वो ज़ख़म भी ऐसा होता है जो सिर्फ जिल्द पे नहीं होता, वो ज़ख़म बोन तक पहुंचा होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बर्साइटस। और इसको ऑपरेशन करके जो ख़राब जगह है, ज़ख़म हुआ है, हड्डी तक ख़राब हुई होती है, उसको निकालना पड़ता है। और ये कोई ये नहीं है कि बहुत रेयर होता हो, ये बहुत कॉमन होता है। आप किसी भी बच्चों के अस्पताल में चले जाएं जहाँ सर्जरी का डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे बहुत ये बच्चे आते हैं। तो बजाय इसके कि बच्चे को आप तकलीफ़ दें, बच्चे को आप ज़ख़म करवाएं कि बस सर बिठाना है, हर सूरत में बिठाना है, पीछे से उसके नीचे जो मर्ज़ी रख लें, तो ये नुकसानदेह चीज़ है। ये ना करें। नानियाँ दादियाँ पुराने ज़माने की बातें रह गई हैं, तो उनको पुराने ज़माने में ही रहने दें। दुनिया तरक्की करती है, नई चीज़ें अडॉप्ट करती है। हम लोग जो है ना अभी तक अपनी पुरानी, कि जी फ़लाँ दादी ने कहा था, फ़लाँ माई ने कहा था कि इसको ऐसे करना है, ये बातें छोड़ें। देखें, इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके ज़माने के नहीं हैं, उनका ज़माना और है, उनकी तरबियत उनके ज़माने के मुताबिक करें, अपने मुताबिक ना करें। तो ये सारे जो है ना फ़रामीन हमारे लिए हैं, हम इन पे अमल नहीं करते, इनको सुनते भी हैं और आगे सुनाते भी हैं। तो कोशिश करें साइंस और दुनिया के साथ चलें, बच्चे को तकलीफ़ ना दें, और माँ खुद भी तकलीफ़ में ना पड़े, कुड़ती रहे हर वक्त कि मेरे बच्चे का सर ऐसा है। ठीक है, सर टाइम के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो आखिर में यही बात कहूँगा कि इस चक्कर में ना पड़ें, सर प्यारा बनना चाहिए। ठीक है, इस्लाम में, दीन में हमारे जो है वो ज़ाहिरी खूबसूरती की वैसी भी कोई वैल्यू नहीं है, अंदर की खूबसूरती, उनकी तरबियत अच्छी करें
सर की जो बच्चे की लेटने की पोजीशन है उसको आप इक्वल डिवाइड कर लें। 2 घंटे एक साइड पे बच्चा लेट रहा है तो 2 घंटे दूसरी साइड पे बच्चे को लिटाएं, कुछ देर बच्चे को सीधा लिटाएं, कुछ देर बच्चे को उल्टा लिटाएं, तो बच्चा आपका प्यारा होगा। माँ बाप के लिए तो हर बच्चा प्यारा होता है, दुनिया के लिए कोई कोशिश ना करें आप। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।